आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त की नीट मामले को लेकर है। नीट मामले में छात्रों की सुप्रीम कोर्ट से अपील सीधे तौर पर सामने आई है। नीट अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो हमारा भविष्य है वो पूरी तरह से दांव पर है और अंधकार में नजर आ रहा है। इस धांधली के बाद में 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट यूजी का एग्जाम दिया। उनके जरिए अब ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। साथ ही वो कह रहे हैं कि एनटीए को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। छात्रों ने एनटीए खत्म करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग अब ये छात्र कर रहे हैं और आज इन सबके बीच में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की भी तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं। नीट अभ्यर्थी जितने भी हैं उनके जरिए गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं इतने बड़े स्तर पर धांधली हो गई, भला हम भरोसा करें तो करें कैसे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये देश भर से अलग अलग हिस्सों से नीट अभ्यर्थियों के गुस्से की देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ये नीट अभ्यर्थी यहाँ न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है एक तो एग्जाम रद्द हो, साथ ही साथ एनटीए के डीजी रहे सुबोध जब हटा दिए गए उसके बाद सवाल बहुत से उठे। अब एक एक करके जब सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है तो पुख्ता सबूत हाथ लग रहे हैं कि हाँ धांधली हुई है, यानी कि शक की गुंजाइश अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये मालूम हो चुका है कि हाँ धांधली हुई है और बड़े स्तर पर हुई है। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में दलील ये रखी गई है कि धांधली हुई जरूर है लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुई कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हैं और सुप्रीम कोर्ट पर देश भर की निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर करता क्या है। लेकिन कल जब कोर्ट में सुनवाई है उससे ठीक एक दिन पहले आज जंतर मंतर पर नीट अभ्यर्थी इकट्ठा होकर हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना यह है कि जब तक मांगे मानी नहीं जाती आवाज उठाते रहेंगे। सरकार के कान तक आवाज पहुंचानी है, कोर्ट के भीतर तक आवाज पहुंचानी है। प्रदर्शन का ये तरीका जंतर मंतर पर नीट अभ्यर्थियों ने चुना है, जिसके चलते अब वो मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले पर रीनीट की, यानी कि परीक्षा दोबारा हो, ये मांग की जा रही है नीट अभ्यर्थियों के जरिए। नीट अभ्यर्थियों का ये जो प्रदर्शन है ये लगातार जारी है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये प्रदर्शन की है। अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं हाथों में बैनर पोस्टर ले लेते हैं, कहीं नारेबाजी की जाती है। कहना ये है इन सभी नीट अभ्यर्थियों का कि इस मामले में इंसाफ हमें मिलना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से एग्ज़ाम यहाँ पर अभी तक एनटीए की तरफ से कराया गया है। इसीलिए पूरी तरह से एनटीए को ख़त्म करने की मांग भी इन नीट अभ्यर्थियों के जरिए की जा रही है। और उनका कहना ये है कि अब कोर्ट इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से एक तो रद्द कर दे, साथ ही साथ इंसाफ मिले। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफे की मांग इन छात्रों के जरिए हो रही है। इस खबर को लेकर आरजू सेठ जुड़ गई हैं मेरे साथ में ज्यादा अपडेट के साथ। आरजू, जंतर मंतर पर आज नीट अभ्यर्थियों को इकट्ठा होना है, वो भी तब जब ठीक एक दिन बचा है। कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल रचना, देखिए सभी को इंतज़ार है 8 जुलाई का, क्योंकि खास तौर पर बच्चों की निगाहें जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई है। जिस तरीके से कल इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आज की बात करें तो आज जंतर मंतर पे एक विशाल प्रदर्शन जो है वो बच्चों की तरफ से देखने को मिलेगा। वहीं आयशा की तरफ से भी जो उसके मेम्बर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके साथ स्टूडेंट्स जो है नीट के वो भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। पिछले बीते दिनों में भी हमने देखा किस तरीके से इंडिया अलायंस के जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि आगे किस तरीके से इस कैंपेन को, इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। उसमें भी उन्होंने 3 अपनी मांगे हैं वो सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनटीए को स्क्रैप करना है, डिसॉल्व करना है। वहीं दूसरी मांग उन्होंने रखी थी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की मांग जो है लगातार छात्र जो है वो उठा रहे हैं, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उठा रहे हैं। और साथ तौर पर रीनीट कराने की सबसे बड़ी मांग जो है जो अब तक छात्र कर रहे हैं वो है रीनीट कराने की, क्योंकि देखिए रचना कई सारी धांधली की चीज़ें जो है वो सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर 0.1% भी कुछ भी इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ भी धांधली है, तो इसको बिल्कुल सही तरीके से जांच जो है इसकी होनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। वही ध्यान में रखते हुए बच्चे जो है वो एक बार फिर यहाँ पर पहुंचेंगे, अपनी मांगों को, अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। और इंतजार है कल 8 जुलाई का, जब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में फैसला सुनाएगा। कितने की संख्या में आरजू ये सभी नीट अभ्यर्थी हो सकते हैं, और क्या ये लोकल होंगे या फिर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए होंगे? क्योंकि जो अलग अलग तस्वीरें अब तक सामने आई हैं देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरे छात्र, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल, देखिए हमने कई सारे प्रदर्शन देखे जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है वो देखने को मिली थी। फिलहाल इस प्रदर्शन की बात करें तो इसमें जहाँ तक जानकारी जो मिल रही है, सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक साथ मिलकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आयशा की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से ये प्रदर्शन जो है उसका अनाउंसमेंट किया गया है। तो फिलहाल उसके मेंबर्स होंगे, उसी के साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से पहले सीबीआई की जांच की मांग जो है वो छात्रों की तरफ से रखी गई थी, और लगातार अगर इंडिया न्यूज की भी बात करें, हम लगातार बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। उनकी हर एक बात को हमने बड़ी मजबूती के साथ उठाया है अपने चैनल पे। और अब जब लड़ाई अंतिम मोड़ पर है, क्योंकि अब कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और जो भी फैसला होगा उसको हम सभी को अपनाना होगा और मानना होगा, और जो फैसला होगा वो बच्चों के हित में होगा, यही समझकर हम उसको अपनाएंगे। लेकिन देखना होगा आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ ऑर्डर करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए उनका रीनीट हुआ, क्योंकि वो ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर दिए गए थे। तो क्या इसकी मतलब क्या इसके सबूत है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को 1563 स्टार जो है उन्हीं को सिर्फ ग्रेस मार्क्स दिए गए थे? क्या और बच्चों के भी मार्क्स इंक्रीज किए गए हैं? तो कई सारे सवाल जो है छात्रों के मन में है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो धांधली हुई है, जो मार्क्स में उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसीलिए वो रीनीट की मांग कर रहे हैं। और आज भी अगर आपको समय बताएं तो लगभग 12 बजे के बाद छात्र जो है वो जंतर मंतर पे पहुंचेंगे और एक साथ मिलकर अपनी आवाज को एक बार फिर उठाने की कोशिश करेंगे, और जरूर गुहार लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट से कि उनके जो इश्यूज है उनको कल एड्रेस किया जाए। हाँ। जी ठीक है आरजू, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक आगे हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।